स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंशुल भारद्वाज। तो और आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं प्रिया जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है और साथ साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। आज हम इनसे जानेंगे धनतेरस के महत्व के बारे में कि धनतेरस क्या है, कब मना रहे हैं, किन भगवान की पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा, और कुछ इनसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी जानेंगे जिससे हम अपनी लाइफ में और आगे सक्सेस कर पाए। तो प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंशुल जी, और आप सबको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है और इस साल हम धनतेरस कब मना रहे हैं। देखिए, इस साल ना हर फेस्टिवल में कंफ्यूजन थी बहुत सारी डेट्स की, लेकिन धनतेरस में कोई कंफ्यूजन नहीं थी। तो धनतेरस इस साल हम मना रहे हैं 29 अक्टूबर 2024, यानी कि 29 अक्टूबर को धनतेरस हम मनाएंगे। बेसिकली धनतेरस का त्योहार जो है ना, अब जैसे कि हम सब जानते हैं दिवाली एक्चुअली 5 दिन का त्योहार है। हाँ ठीक जी। है, 5 दिन मनाई जाती है। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट डे है वो है धनतेरस। उसके बाद में मनाई जाती है छोटी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, और लास्ट में होती है भाई दूज। तो इस जिसको बोलते हैं ना श्री गणेश, हम करते हैं धनतेरस से। तो एक्चुअली धनतेरस क्यों मनाया जाता है, तो आज के दिन लॉर्ड धनवंतरी की पूजा करी जाती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि धनवंतरी जी की नहीं, लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है, वो भी सही है। तो एक्चुअल में आज के दिन हम लोग पूजा करते हैं धनवंतरी भगवान की, जो कि विष्णु का रूप ही माना जाता है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से लॉर्ड धनवंतरी और लक्ष्मी जी बाहर आए थे अमृत का पॉट लेकर। जी। और लॉर्ड धनवंतरी कौन है? द गॉड ऑफ आयुर्वेदा। तो इसलिए आयुर्वेदा को हम किससे कनेक्ट करते हैं? हेल्थ से। तो आज के परिवार की हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे परिवार में सबकी हेल्थ ठीक रहे, किसी को कोई बीमारी ना हो। तो उन सब चीजों की आज हम धनतेरस वाले दिन हम लोग पूजा करते हैं। जी, तो धनतेरस पर सिर्फ एक लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर और किन किन देवताओं की पूजा की जाती है? देखिए, तो आज के दिन धनतेरस के दिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी पूजा करने से पहले श्री गणेश करना पड़ता है। तो गणपति जी की सबसे पहले पूजा होती है। उसके बाद में आज के दिन पूजा करी जाती है लक्ष्मी जी की, यमराज की, कुबेर जी की और धनवंतरी भगवान की। और तो बेसिकली धनतेरस हम क्यों बोलते हैं उसका भी मीनिंग आपको बता देती हूँ। तो धनतेरस के वर्ड को अगर हम डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो धन यानी कि वेल्थ, अबंडेंस, और तेरस का मतलब होता है कि लूनर कैलेंडर के 13वें दिन को, 13th डे को, उसको यानी कि त्रयोदशी भी बोलते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी बोला जाता है। अच्छा, इसलिए उसका नाम पड़ता है धनतेरस। धनतेरस। तो हम धनतेरस मनाते क्यों है, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया ना, धनतेरस एक्चुअल में इसीलिए ही मनाया जाता है कि हम लोग लॉर्ड धनवंतरी को प्रे करते हैं कि हमारे परिवार में किसी को कोई बीमारी ना लगे, हमारे परिवार में हेल्थ वाइज सब सुखी रहे, सब खुश रहे। और साथ ही साथ अगर किसी के घर में कोई बीमारी है, जैसे कि कोई जिसको बोलते हैं ना क्रॉनिक डिजीज चल रही है, पीछे से बीमारी आ रही है, और कभी कोई बहुत खतरनाक बीमारी या लंबी बीमारी है, तो उनके लिए भी आज स्पेशली प्रे करी जाती है, दिया जलाया जाता है कि हम लोग आज के दिन प्रे कर रहे हैं कि हमारे घर से आप सारी नेगेटिविटी और सारी बीमारियों को दूर कर दीजिए। साथ ही साथ आज के दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। तो अगर हम देखें, आज के दिन 4 भगवानों की पूजा की जाती है, सबका अलग मीनिंग है। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में आती है लग्जरी, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। उसके बाद में दूसरा, आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट हम दिया जलाते हैं जिसको बोलते हैं यम का दिया। ठीक है। वो एक्चुअली यम का दीपक जलाया जाता है धनतेरस के दिन आपके घर की एंट्रेंस पे, बाहर की तरफ। वो जलाया जाता है कि यमराज जी को प्रे करने के लिए कि हमारे घर में कोई भी अनटाइमली डेथ ना हो, समय से पहले किसी की मृत्यु ना हो। तो इसलिए हर धनतेरस ये दिया जलाया जाता है, और ये दिया जलाना बहुत जरूरी होता है।
तो तो आप इसका कोई विशेष टाइम होता है दिया जलाने का, या फिर कभी भी जला सकते हैं, सुबह या शाम? देखिए, संध्या के समय यम का दिया जलाया जाता है, सुबह के समय नहीं। तो जैसे ही शाम होती है, और मैं आपको पूजा का समय लास्ट में बताऊंगी कि कौन सा शुभ मुहूर्त है, आप उस समय पे यम का दिया जरूर जलाएं अपने घर की चौखट पे। और वो घर में, घर की एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए भी जलाया जाता है। उसके बाद थर्ड, हम जैसे मैंने बताया, लॉर्ड धनवंतरी की पूजा करी जाती है, जिससे हमारे घर पे लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ और सारे बच्चों की हेल्थ ठीक रहे, जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ ठीक रहे, उनके लिए प्रे करी जाती है। और आखिर में आज के दिन प्रे करी जाती है कुबेर जी की। कुबेर जी को बोला जाता है द गार्डियन ऑफ ट्रेजर। कुबेर जी को कुबेर जी आपके धन की रक्षा करते हैं। वो आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। इसीलिए हर घर में अगर आप देखें, लक्ष्मी पूजन के समय भी, दिवाली के समय भी और धनतेरस के समय भी, सबके घर में कुबेर यंत्र जरूर रखा जाता है, उसको भी तिलक किया जाता है। उसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि जो हमारे पास, लक्ष्मी जी तो हमारे घर ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी, धन लेकर आते हैं, प्रॉस्पेरिटी। कुबेर जी उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। अच्छा, तो अब वैसे बोला जाता है कि धनतेरस के दिन ना झाड़ू खरीदनी चाहिए, तो उसके जी पीछे का क्या लॉजिक है कि झाड़ू ही खरीदे? जी, देखिए, झाड़ू को ना लक्ष्मी जी से एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि धनतेरस का पूरा त्योहार है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। हाँ हाँ। तो झाड़ू का एक्चुअल में क्या मीनिंग है, साफ सफाई से रिलेटेड, कि आप आज के दिन अपने घर में एक नया झाड़ू लेकर आए और उससे अपने घर की क्लीनिंग करें। तो ऐसा माना जाता है कि उससे जब भी कोई पूजा का स्थान होता है, उससे उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, हम सफाई करते हैं, सफाई करते हैं, हाँ। है ना। तो इसीलिए झाड़ू का भी वही मीनिंग है कि आप अपने सब घर की सफाई कीजिए और जितनी भी घर में नेगेटिविटी है उसको उस झाड़ू से बाहर कर दीजिए। तो उसको शुभ इसीलिए माना जाता है कि आप झाड़ू लेकर आएंगे, आप उसी झाड़ू से घर की सफाई करेंगे, कि मतलब एक नई शुरुआत, की जितनी पुरानी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में है उनको आप घर से बाहर निकाल दीजिए, और इससे आप एक फ्रेश स्टार्ट करिए, ताकि आपके घर में हर इंसान की, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उन सबकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे, वो तंदुरुस्त रहे, उनको कोई बीमारी, कोई एलिमेंट ना लगे। अच्छा, तो अभी तो हमने सब जान लिया, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जान लेते हैं कि धनतेरस की पूजा करने का विशेष मुहूर्त कब है, क्या टाइम है उसका बेसिकली? देखिए, तो हर स्टेट का ना थोड़े कुछ कुछ मिनटों से टाइम अलग पड़ेगा। तो मैं जी। आपको एग्जाम्पल के तौर पे 3 जगह